हेलो। हम अपने सभी YouTube दर्शकों का स्वागत करते हैं जिन्होंने हमें इतना प्रोत्साहन दिया कि अब हमारे चैनल की सब्सक्रिप्शन 10 तक पहुंच चुकी है। 10 लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं। मैं लेलो राव आप सभी का स्वागत करता हूं एक ऐसे टॉक शो में जहां पे हम अपने गेस्ट को गाली नहीं देते बल्कि सरकाज़म से उनकी लेते हैं। आप इन्हें जानते ही होंगे, आपने इन्हें देखा होगा गैंग वॉर पोस्टर्स में, वांटेड क्रिमिनल पोस्टर्स में, करप्शन चार्जेस में, डाउरी चार्जेस में। ही इज नन अनदर देन आवर फ्रेंडली नेबरहुड नेताजी। आइए नेताजी। आइए बैठिए। हैव अ कॉफी विद चॉकलेट एंड सम शुगर स्प्रिंकल ऑन इट। शुक्रिया। तो आज जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे वो बहुत सेंसिटिव है, इवन सेंसिटिव देन माई गर्लफ्रेंड। शी वॉज सो सेंसिटिव बिच। विच आर इंजीनियर्स। जैसे एक देश में किसान देश को आबाद कर देता है, वैसे ही इंजीनियर्स उल्टा करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद। इन्हें आधा वो भी बोला जाता है, वो आतंकवादी। आतंकवादी हैं ये आधे। पर अब इनकी हालत भी पतली हो चुकी है क्योंकि सरकार इनकी कोई सुध नहीं लेती। सरकार ने इन्हें लावारिस छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। इनके पास कोई जॉब है ना कोई इंजीनियर बेरोजगार योजना। तो इसी मुद्दे पे हम बात करने के लिए हमारे नेताजी को यहाँ बुलाया है। नेताजी, हम ये सोचते हैं कि आने वाले चुनाव में आप इंजीनियर्स की मुद्दों पर रोशनी डालेंगे, उनको आगे लेके आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। उनका हर बार कटता है। वो हमेशा आपको वोट देते हैं पर कुछ नहीं होता उनका। लगता है तुम अपने टॉयलेट से कभी बाहर ही नहीं निकले हो। हाजमा खराब है तेरा, तभी ऐसी उल फिजूल बातें करता है। तुझे बताऊं, इंडिया के हर घर में आज एक इंजीनियर है जी। हर इंजीनियर का तनख्वाह मिनिमम 10 लाख से शुरू होता है जी। हर इंजीनियर अपने घर में, बाहर, मोहल्ले में, देश के किसी कोने में भी बादशाह और हनी सिंह के गाने सुनता है, राडो अरमानी पहनता है, बड़े बड़े होटलों में जाकर खाना खाता है। लेट मी स्टॉप यू मिस्टर नेताजी। आई वॉन्ट टू टेल यू, एक इंजीनियर रेस्टोरेंट में खाना तो क्या, सड़क से चौपाटी से कुछ खा भी नहीं सकता, इवन नॉट दही बल्ले। एक इंजीनियर राडो अरमानी तो क्या, एक 50 रुपए की शर्ट नहीं खरीद सकता ठेले से। और आप कहते हैं कि राडो और अरमानी पहनेगा। उंगली करने वाले करते रहेंगे। तुम्हें ये नहीं पता क्या, ले रहा ले आओ देता ही रहता है। आई वॉन्ट टू टेल यू मिस्टर, डोंट गो पर्सनल। अगर मैं पर्सनल हो गया ना, आई विल गो डीप, वेरी डीप, डीप डाउन। तुम तो डीप जाओगे ही, लेने वाली बात करते हो तुम। ओह, लेट्स कम बैक टू द इंटरव्यू। आपको पता है आज भी इंजीनियर घंटों कड़ी धूप में लैपटॉप पे अपनी उंगलियां घिसटता रहता है कि कहीं वो सिलेक्ट हो जाए, कहीं उसका रिज्यूमे सिलेक्ट हो जाए। लेट मी फिनिश। आज भी ऑफ कैंपस की प्लेसमेंट में वो बंदा घंटों लाइन में खड़ा रहता है कि कब उसका नंबर आएगा। और फिर उसे क्या मिलती है, तारीख पे तारीख, मार चुदाने गई तारीख। अब मेरी बात सुन तू। मेरे पावर में आने के बाद पावर्टी, डाउरी, इंजीनियरिंग की नौकरी लगने में 60% की बढ़ोतरी हुई है। केरला और मिजोरम में 98% इंक्रीज है। मेरा स्टेट इंडस्ट्री के मामले में नंबर 1 है भारत में। चूतियापंथी के मामले में भी नंबर 1 है, मैं बता दूं। अमीर और अमीर हो रहा है और इंजीनियर्स कॉल सेंटर में आ गए हैं सर। और एक बात आपको फिर बता दूं, इंजीनियर्स का सबसे बड़ा स्लम इंडिया में है। अब सिर्फ 80% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं मेरी स्टेट में। पंजाब में 95.8% नीचे हैं। बेटा ले रहो, पहले अपने रिकॉर्ड साफ करो और फिर अपनी साफ करो। यहाँ तुमने मुझे वार्तालाप के लिए बुलाया है, मुझे तो तुम बोलने ही नहीं देते हो। सर, इट्स अ फ्री कंट्री।
फ्री स्पीच का मामला है। तो फ्री स्पीच के मामले में मैं भी सिटीजन ऑफ इंडिया हूं। मुझे भी बोलने दो। ओके सर, मैं आपके सामने कुछ स्टैट्स रखना चाहूंगा। बिल्कुल। ये गोल्ड फ्लैग रिपोर्ट, ये नेवी कट रिपोर्ट और ये मालबोर रिपोर्ट। मालबोर के हिसाब से उन्होंने जो आपको लॉट दिया था सिगरेट्स का, वो इंजीनियर्स तक पहुंचा ही नहीं, वो आपके मंत्री लोग फूंक गए। इस पे कुछ बोलना चाहेंगे आप? मिस्टर लेले राव, तुम्हें नहीं पता मालबोरो ने जो शर्तें रखी थी उससे हमारे इंजीनियर का बुरा हाल हो जाता। सब बेरोजगार हो जाते और सड़क पर आ जाते। तो सर उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे? वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं अपने इंजीनियर्स को बता दूंगा। सर आपको ये बताइए क्या है? अरे ये तो वो हमारा मैनिफेस्टो है प्लेबॉय मैगजीन के साथ। इंजीनियर लोगों को बहुत पसंद आया था जब हमने निकाला था। इलेक्शन के टाइम पे मैंने ही छपवाया था। पॉन लिखा गया था, मैंने बॉन लिखवाना था, गलती से पॉन लिखा गया था उसमें, मैंने ही चेंज करवाया था। सर इसमें जैसे लिखा है, हम इंजीनियर की जॉब लगवाएंगे, हर नाके पे आईआईटी होगा, सबकी गूगल में प्लेसमेंट होगी, सब इंजीनियर खुशहाल से रहेंगे, हर घर में दिया जलेगा, कभी लाइट नहीं जाएगी, हर इंजीनियर बड़ी गाड़ी में घूमेगा। और टीसीएस और इन्फोसिस में भी उनकी जॉब मैंने ही लिखवाया था, मुझे याद है। तो ये सब हुआ है? नहीं हुआ क्या? सब आप कहते हैं कि इंजीनियर की जॉब आप लगाएंगे, पर इंजीनियर की लेनी देनी करने वाले ही आप हैं। आप कहते हैं इंजीनियर, आप जैसे लोग नॉर्थ साइड वाले बंदे जो इंजीनियर हैं उन्हें साउथ साइड भेजते हैं। अरे हम तो देश घुमवाते हैं उनको, पूरा देश घूमना चाहिए। एक ही जगह पर बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे? सर आप उनकी रख के ले रहे। सर इस गटर में आने से पहले सॉरी, आई मीन पॉलिटिक्स। माइंड योर वर्ड्स मिस्टर लेले राव। ओके, माय बैड। सर इस पॉलिटिक्स में आने से पहले आप क्या करते थे? आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? अरे यार पनवाड़ी था यार। तब भी आपके पास 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो कहां से आई? लॉटरी लग गई या इंजीनियर्स को बेच के आई है? मेरी प्रॉपर्टी का अगर जायजा लेना है ना, जाकर आईटीसी पे केस करो, वहां पता लग जाएगा। 10 रुपए के फाइल के ऊपर मेरा सारा का सारा चिट्ठा आ जाएगा अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है। सर आप कह रहे केस करो? 14 साल से 15,000 इंजीनियर्स अपनी यूनिवर्सिटी पे केस करने घूम रहे हैं। एक इंजीनियर की लेनी देनी का केस, जब उसका नंबर आया तो उसे लेनी देनी में करते हुए और मरते हुए 5 साल हो गए थे, और आप कहते हैं केस करो? सर इस वीडियो वीडियो को सनसनीखेज बनाने के लिए तुम मूल फजूल बातें कर रहे हो। यूट्यूब पे वायरल करना चाहते हो, मुझे बदनाम करना चाहते हो। ओपोजिशन वालों से कितने पैसे लिए हैं तुमने? सर मैं आपको भड़काना चाहता हूँ साफ सीधे वर्ड्स में, क्योंकि यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स नहीं है तो सब्सक्राइबर्स चाहिए। मिस्टर लेले राव, तुम जैसे लोग सिर्फ इंजीनियर्स के पीछे भागते हो। जब इंजीनियर्स की असलियत दिखानी होती है ना, तुम उनकी ही लेकर रख देते हो। एक सनसनीखेज खुलासा देखिए। You can't question my again question with the question of my question. क्यों तुम मुझसे हर बात पर पूछ रहे हो? अब मैं पूछता हूँ, क्या तुमने किसी इंजीनियर के लिए कोई काम किया? हाँ किया। क्या किया? मैंने ये किया। ओके, एक एमबीए वाले से पूछो तो बोलता है कि रूलिंग पार्टी का आदमी है। दूसरे स्टूडेंट से पूछो तो कहता है इलेक्शन में मैं फेक वोटिंग करता हूँ। अरे जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था ना, तो सालों ने मेरी गांड ले रखी थी। तभी सोच के आया था कि नेता बनके इन सब की तो मैं कह के लूंगा। क्या लूंगा? कह के लूंगा। सो नाउ आई थिंक दिट्स अ रैप। इस टॉपिक पे कभी कुछ नहीं हो सकता। इट्स मोर सेंसिटिव देन माई गर्लफ्रेंड, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। ये टॉपिक बहुत 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 लेनी देनी वाला है। हमारे इस नेता को पता ही नहीं है कि इंजीनियर्स पे क्या बीतती है। इसे नहीं पता कि क्या हो रहा है। इसे नहीं पता कोई भी बंदा वर्जिन नहीं है इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज देयर इज अ कोट बाय फेमस इंजीनियर मिस्टर जॉय लोबो, नोबडी इज वर्जिन इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज एट द एंड लाइफ